गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे सोर्स ऑफ हिस्ट्री की, जिसके अंदर अपने सबसे पहले बात की इंडियन रिलीजियस लिटरेचर की, भारतीय धर्म ग्रंथों की, जिसमें जैन, हिंदू और बौद्ध धर्म के ग्रंथों की बात की। सेकंड हमने बात की हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट की, जिसमें हमने ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथों के बारे में पढ़ा। थर्ड कल हमने बात की थी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में, तो इसमें हमने कल आर्कियोलॉजिकल सोर्स पढ़े थे। आज हम लेते हैं इसी का फोर्थ और अंतिम टॉपिक, विदेशियों के विवरण, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अकाउंट्स। जो विदेशी भारत आए, उन्होंने भारत में क्या देखा, वो भारत के धर्म, समाज, राजनीति, आर्थिक क्षेत्र के बारे में क्या लिखते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम 4 देशों के विदेशियों को पढ़ेंगे, चाइनीज़, अरब, यूनानी और तिब्बत के। तो ये 4 देशों से जो प्रमुख रूप से विदेशी आए, उन्होंने क्या लिखा, क्या जानकारी दी, उसको हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ग्रीक राइटर्स की। ग्रीक यूनान को भी बोला जाता है। तो इन यूनानियों के या ग्रीक राइटर ने भारत में क्या देखा, कौन आए, किसने क्या लिखा, तो इसी के बारे में। तो भारत के संबंध में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने के लिए यूनानी विद्वानों ने जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी ईसा से 600 साल पहले ही वो भारत में लगातार आ रहे हैं और भारत के बारे में उन्होंने अपने अनुभव लिखे हैं। तो यूनानी विद्वानों ने, इन यूनानियों ने अपने व्यक्तिगत ज्ञान, अनुभव और अध्ययन के आधार पर अपनी बातें लिखी है और बहुत कुछ जानकारी, उपयोगी बातें लिखी है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो है अपनी जो बातें मनगढ़ंत लिखने का भी इन्होंने प्रयास किया है और बिना आधार के ही लिखा है। जैसे हम बात करेंगे एक जगह कि इंडिका के अंदर मैक्सनीज लिखता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थे। तो दास प्रथा प्राचीन भारत में मौजूद थी, लेकिन उसने ये लिखा है। ऐसी बहुत सी बातें मनगढ़ंत और निराधार भी इन्होंने लिखी है। तो इसलिए हमें इन ग्रंथों को पढ़ते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हर चीज़ को सिर्फ लिख देने से ही नहीं मानना चाहिए। तो इन यूनानियों जो भारत आए, इसको हम 3 श्रेणी में बांटते हैं। सिकंदर यानी अलेक्जेंडर जिसको बोलते हैं, तो सिकंदर से पहले कौन कौन से यूनानी भारत आए। सिकंदर खुद यूनानी था ना, तो सिकंदर से पहले कौन कौन से भारत आए, सिकंदर के साथ कौन आए और सिकंदर के बाद कौन आए। तो इन 3 कैटेगरी में हम इन यूनानियों को बांटते हैं। तो सिकंदर से पहले आने वाले विद्वान जो थे यूनान के, उसमें स्काईलैक्स, हेक्टियस, मिलेटस, हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता बोलते हैं, और कैटियसियस, ये प्रमुख जो है विद्वान थे जो सिकंदर से पहले आए। तो स्काईलैक्स ने सिंधु घाटी क्षेत्र के बारे में लिखा। अब सिंधु घाटी से हड़प्पा सभ्यता से मत लेना, सिंधु घाटी क्षेत्र के बारे में लिखा। मिलेटस एक भूगोलवेता था, इसने सिंधु प्रदेशों के भूगोल का अच्छा विवरण अपने ग्रंथ में लिखा। हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता मानते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री है हेरोडोटस। तो इसने भी अपने ग्रंथ में, इसका ग्रंथ का नाम हिस्टोरिका है। कई बार परीक्षा में पूछ जाता है कंपटीशन में, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है या हेरोडोटस का ग्रंथ का नाम क्या है, तो हिस्टोरिका है। इस हिस्टोरिका में इसने पश्चिमोत्तर भारत की जातियों के बारे में लिखा। पश्चिमोत्तर भारत यानी वर्तमान पंजाब पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो है जो जातियाँ रहती थी उसके बारे में लिखा। अब बात करते हैं सिकंदर की सेना के साथ जो बहुत से विद्वान आए, लेखक आए, उनके बारे में। तो इनमें प्रमुख था नियार्कस, एरिस्टोब्यूलस, आइनस सीक्रेट्स, ये प्रमुख जो है विद्वान जो सिकंदर के साथ आए थे। तो इन सभी ने तो उस समय के भारत के बारे में लिखा है और भारत पर सिकंदर के अभियान की कहानी, जो सिकंदर ने भारत पर हमला किया, यह हमें इन्हीं यूनानी विद्वानों के ग्रंथों से हमें पता लगती है। क्योंकि किसी भी भारत के लेखक ने, भारत के किसी इतिहासकार ने अपने किसी भी ग्रंथ में सिकंदर के आक्रमण की घटना का उल्लेख नहीं किया है। सिकंदर के आक्रमण का उल्लेख जो यूनानी ही करते हैं और यूनानी ग्रंथों से हमें पता लगता है। अब बात करते हैं सिकंदर के बाद में। तो सिकंदर के बाद के यूनानी लेखकों में की रचनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसमें मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, और ये यूनानी नरेश था सेल्यूकस निकेटर, उसका राजदूत के रूप में था और इसने इंडिका ग्रंथ लिखा था। तो मेगस्थनीज भी ये सिकंदर के बाद आने वाले विद्वानों में प्रमुख था। इसका इंडिका ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमें उस इंडिका इसने अपने प्रत्यक्ष अनुभव पर आधार पर लिखा था, तो ये भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बाद में हम बात करते हैं प्लिनी की, जिसने नेचुरल हिस्ट्री या प्राकृतिक इतिहास जो है ग्रंथ लिखा, जिसमें भारत के विवरण इसने लिखा है। और दूसरी शताब्दी ईस्वी में रोमन लेखक टोलमी ने भी भारत के भूगोल के बारे में बहुत अच्छा जो है विवरण इसमें लिखा है।
इसके अलावा भी एक जो लेखक है वो उसका नाम पता नहीं चल पाया, लेकिन उसका ग्रंथ मौजूद है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। तो ये पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी ग्रंथ है, ये भी भारत के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी देते हैं, लेकिन इसका राइटर कौन है ये पता नहीं चल पाया। ये शायद कोई व्यापारी या एक यात्री था, इसने लिखा है, तो जिसने भारत के भूगोल, व्यापार आदि के बारे में इस ग्रंथ से अच्छी जानकारी मिलती है। तो ये यूनानी थे जो सिकंदर से पहले आए, सिकंदर के साथ आए और सिकंदर के बाद आए, जिन्होंने भारत के बारे में जानकारी अपने ग्रंथों में लिखी और हमें भारत के बारे में पता लगती है। अब सेकंड बात करते हैं हम चाइनीज़ की। चाइनीज़ राइटर, तो चीनी जो विद्वान, अब चीन के अंदर बौद्ध धर्म फैल चुका था और चीन के लोग बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए, बौद्ध धर्म के ग्रंथों को ट्रांसलेट करके चीन ले जाने के लिए, बौद्ध तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने के लिए चीन के लोग आ रहे हैं, आ रहे थे और आ रहे हैं, है ना, क्योंकि उनका आज भी वो इसी उद्देश्य से भारत आते हैं। तो ये चीनी लोग जो है भारत आकर के यहाँ रहे भी हैं। इन प्रमुख हम बातें करेंगे कौन कौन से जो है चीन से आए उस समय प्राचीन भारत में, उन्होंने किसने क्या लिखा। तो चीन में बौद्ध धर्म के फैलाव के कारण भारत और चीन के संबंध मजबूत हो गया, और इसलिए जो है ये लोग ना केवल भारत में जो है भ्रमण करने आए, बल्कि बौद्ध तीर्थ स्थलों का जो है यात्रा के उद्देश्य से भी आए। उन्होंने यहाँ बौद्ध धर्म, साहित्य, संस्कृति का अध्ययन किया, बौद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन किए और इसी उद्देश्य से भारत आते रहे। उनमें से कुछ ने जो जो यात्री आए उनमें से समकालीन उस समय के भारत की राजनीति, धर्म, सभ्यता, संस्कृति आदि को अपने ग्रंथों में लिखा है, और उनका विवरण जो है जो उन्होंने लिखा है वो भारतीय इतिहास की एक अमूल्य निधि है, भारतीय इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। ऐसे लेखकों में ये कौन कौन थे? सुमाचीन, फाइयान, हुआनसांग, हुली, इति सिंह, ये प्रमुख चीनी जो है यात्री थे। इसके अलावा और भी बहुत से हैं, लेकिन ये मुख्य मुख्य हैं जिन्होंने भारत के बारे में लिखा। तो पहले हम बात करते हैं सुमाचीन की। तो इसको चीनी इतिहास का पितामह बोलते हैं। जैसे हमने बात की हेरोडोटस को तो भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास का पिता बोला जाता है ना, इतिहास है, फादर ऑफ हिस्ट्री है, लेकिन ये चाइना के इतिहास का पितामह है। इसने ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में अपना इतिहास पर ग्रंथ लिखा। इसी ग्रंथ में उसने भारत के बारे में भी बहुत सी बातें लिखी, इसलिए यह भारत के लिए उपयोगी है। सेकेंड हम बात करते हैं फायान की। तो ये गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में आया। इसने भी बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया, इसी उद्देश्य से आया था, और लगभग 15-16 वर्ष तक ये भारत में रहा। और अपना यात्रा विवरण में इसने हमारे भारत देश की धार्मिक स्थिति और विशेषतः बौद्ध धर्म पर जो गहराई से इसने रिसर्च किया उसके बारे में लिखा। साथ ही उस समय के भारत के समाज और अन्य बातों को भी इसने अपने ग्रंथ में लिखा है। हुआनसांग नेक्स्ट जो है विद्वान की बात करते हैं। तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो हुआनसांग ने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए भारत आए, और सम्राट जो हर्षवर्धन, जो कल हमने बात की थी बाण भट्ट के हर्षचरित्र, वही हर्षवर्धन है, तो इसके शासनकाल में आया था। जब हर्षवर्धन को पढ़ेंगे तो वहाँ हुआनसांग को भी वापस चर्चा करेंगे, और जब विक्रमादित्य को पढ़ेंगे तो वहाँ फायान की चर्चा भी हम करेंगे। तो ये हर्षवर्धन के समय आया था और लगभग 15 वर्ष भारत में रहा। लगभग संपूर्ण भारत की इसने यात्रा की, और यात्रा करने के बाद अपना जो ग्रंथ इसके ऊपर लिखा, जो भारतीय इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी देता है। अगला है चाइनीज़ विद्वान लेते हैं हुली। तो ये हुआनसांग का मित्र है, और उसने अपने मित्र हुआनसांग की जीवनी लिखी है हुली ने। तो जीवनी लिखी है तो जाहिर सी बात है वो भारत के बारे में भी लिखेगा, क्योंकि उसने 15 साल हुआनसांग ने भारत में बिताए हैं। तो इसी आधार पर, और जो बातें उसने लिखी है भारत के बारे में, तो जाहिर सी बात है हुआनसांग ने इसको बताई होगी, तभी उसने लिखी होगी, इसलिए भारत के इतिहास के लिए ये इसका जो ग्रंथ है हुली का वो भी उपयोगी है। नेक्स्ट बात करते हैं इति सिंह की। तो 7वीं सदी के अंत में भारत आने वाले जो चाइनीज यात्री थे उसमें इति सिंह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उल्लेखनीय है। इसने कई वर्षों तक नालंदा और विक्रमशिला, नालंदा और विक्रमशिला दोनों ही बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्र थे, हम आगे पढ़ेंगे इन शिक्षा केंद्रों को। तो यहाँ पर उसने अध्ययन किया और अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, और उस यात्रा वृत्तांत को लेखबद्ध किया। उसने समकालीन भारत के बारे में अन्य बातों को भी बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। तो ये हुए प्रमुख चाइनीज यात्री जो भारत आए थे प्राचीन भारत में। अब बात करते हैं तिब्बती लेखकों की, तिब्बती राइटर्स की। तो बौद्ध धर्म के उपासक तिब्बती विद्वान थे। तिब्बत के अंदर भी बौद्ध धर्म ही है ना। दलाई लामा को जानते हैं आप लोग सभी, हिमाचल के धर्मशाला में रहते हैं। तिब्बत के ऊपर चाइना ने कब्जा कर रखा है, और चाइना
से ये लोग जो है बौद्ध धर्म के जो तिब्बत को आज़ाद कराना चाहते हैं, ये लोग भारत आ गए थे जवाहरलाल नेहरू के टाइम। और इनका जो प्रमुख लीडर है वो दलाई लामा है, जो जिसको भारत ने शरण दे रखी है, और वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इनका मठ है, आश्रम है, वहाँ पर ये लोग रहते हैं और पूरी दुनिया में तिब्बत को आज़ादी के लिए संघर्ष के लिए प्रचार करते हैं, या संघर्ष के लिए वो इनका केंद्र बना हुआ धर्मशाला। तो ये तिब्बत में भी बौद्ध धर्म है। और ये जो यहाँ के तिब्बत बौद्ध धर्म, जो तिब्बत के जो बौद्ध उपासक है, ये उस समय के भारत के बारे में लिखते हैं। और इनमें सबसे जो प्रमुख लेखक था लामा तारानाथ, उसने ग्रंथ लिखा था कंग्यूर और तंग्यूर, ये 2 ग्रंथ लिखे थे लामा तारानाथ ने। तो ये उसकी महत्वपूर्ण रचना है जो भारत के बारे में अच्छी जानकारी देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम अरब राइटर्स की, अरब से आने वाले मुस्लिमों की। अभी अरब के मुस्लिम ज़्यादातर आ रहे हैं भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से। तो व्यापार करने के लिए आ रहे हैं बहुत सारे अरब के मुसलमान। तो उनमें से कुछ लोगों को लिखने का भी इंटरेस्ट है, तो वो लिख भी रहे हैं। और लिख रहे हैं तो भारत के बारे में क्या लिख रहे हैं वो हमारे लिए उपयोगी बात है। तो प्राचीन काल में अरब देशों के साथ भारत का घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध था। हमने अभी जैसे बात की कि भारत की जो पहली मतलब इस्लामिक जो ये मस्जिद है, जो राजाओं ने में तो मुस्लिम राजाओं में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में बनाई थी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। लेकिन भारत की पहली इस्लामिक जो मस्जिद जो बनाई वो व्यापारियों ने बनाई, इन्हीं अरब व्यापारियों ने बनाई है, जिनको हम पढ़ रहे हैं ना अभी। इन्हीं ने पहले दक्षिण भारत में बनाई थी। तो ये पहली मुसलमानों की मस्जिद भारत की थी, जो 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में बनेगी। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे, तो उसी मस्जिद की जो पहली भारत की मस्जिद थी, उसकी सोने की प्रतिकृति वहाँ के सुल्तान को भेंट की थी। तो ये गवर्नमेंट का अपना अपना प्रोसीजर होता है। ये बौद्ध देशों में जाते हैं रूलर्स, तो वहाँ पर बोध गया संबंधित चीज़ें भेंट करते हैं। ये अलग अलग शासकों की अलग अलग नेताओं की अपनी अपनी पॉलिसी है। तो अरब लेखक जो है ये भारत जो अरब देशों के जो यात्री हैं वो भारत में व्यापारिक और सांस्कृतिक उद्देश्य से जुड़े थे। व्यापारी के लिए जो सौदागर शब्द काम में लिया गया है। तो अरब सौदागर जो है व्यापार वाणिज्य के उद्देश्य से लगातार भारत आते रहे। उनमें से कुछ लोगों ने जिनको लिखने का शौक़ था उसने लिखा। तो इसमें प्रमुख है सौदागर सुलेमान, अबू ज़ईद, इब्न खुर्ददाऊ, अल मसूदी। ये प्रमुख जो है लेखक हैं, साथ साथ व्यापारी भी थे। तो इन्होंने लिखा। तो इन लेखकों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत की भौगोलिक राजनीतिक स्थिति के बारे में उस समय जब ये आते थे उसका बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। तो इस प्रकार प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण के ये हमने 4 प्रमुख सोर्स पढ़े थे, जो थे जिनमें हमने पढ़ा भारत के धर्म ग्रंथ, भारत के ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंध साक्ष्य और विदेशियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य। तो इस प्रकार ये हमारा फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कल से हम जो है इसी फर्स्ट यूनिट में शुरू करेंगे पाषाण काल, स्टोन एज का, आदि मानव के जीवन से शुरू करेंगे भारत के अंदर। तो ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास लेते हैं।